Dear students of class 11th, अस्सलाम अलैकुम। एक और लेसन हम इसी नज़म रात और रियल से तशरीह करने जा रहे हैं इस लेसन में, इस लेक्चर में। तो पेज नंबर है ये अशार जो हम तशरीह करने जा रहे हैं। ये अशार हैं हमारी निसाबी किताब के पेज नंबर 188 पर। 188 पर हमारे यह अशार नज़म के जो हम तशरीह करने जा रहे हैं, पहले से ही इस पेज पर हम पहला वाला शेर हम तशरीह करने जा रहे हैं, वजाहत देने जा रहे हैं। तो शेर यूँ है, जी हाँ बेटे। मरगज़ारों में दिखाती जो ये शीरीं का खराम, मरगज़ारों में दिखाती जो ये शीरीं का खराम, वादियों में अब्बर के मानद मंडलाती हुई। फरमाते हैं शायर असरारुल हक मजाज साहब इस शेर में कि जब यह रेल गाड़ी मरगज़ारों, सब्ज़ारों, बागों चमनों में से के बीच में से गुज़रती है, ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई जो ये शीरीं दूध की नदी, मीठे पानी की नदी, खरामा नाज़ो नअम से, नखरे नाजों से आगे बढ़ती हुई बह रही है। ऐसा महसूस हो रहा है जब ये रेलगाड़ी सब्ज़ारों चमनों बागों के बीच में से गुजरती है, जैसे कोई मीठे पानी की नदी खिरामा नाज़ो नअम से आगे बढ़ती हुई बह रही है। या जब वादियों में से ये गुजरती है तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अब्बर के मानद, बादलों की मानद मंडलाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है ये रेलगाड़ी। एक पहाड़ी पर दिखाती आबशारों की झलक, एक बियाबां में चरागे तूर दिखलाती हुई। फरमाते हैं जब ये किसी पहाड़ी पर से गुजरती है तो ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है जैसे आबशारों की झलक महसूस हो रही है। आबशारों में शोर होता है, सदाएं होती हैं, आवाज़ें होती हैं। तो इस रेलगाड़ी में भी चलते चलते आवाज़ों की गूंज में ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई आबशार बह रहा है। जब ये पहाड़ी पर से गुजरती है तो आबशार जैसे बहने की झलक महसूस हो रही है। या जब ये जंगलों में से गुजरती है, बियाबानों में से गुजरती है, तो ऐसा महसूस हो रहा है दरख्तों के बीच से जैसे कोहितूर की तजल्ली, जैसे तूर पे कोई चराग जलता हुआ दिखाई देता है, महसूस हो रहा है। जब ये जंगलों के बीच में से गुजरती है तो जैसे कोहितूर की तजल्ली महसूस हो रही है यह रेलगाड़ी। जुस्तजू में मंजिल मकसूद की दीवानावार, अपना सर धुंधती फिजा में बाल बिखराती हुई। फरमाते हैं अपने मंजिल मकसूद की जुस्तजू में, अपने मंजिल मकसूद की तलाश में, कोशिश में यह ऐसे ही चलती जा रही है जैसे दीवानावार होती है, ये दीवाना होती है अपना मंजिल मकसूद हासिल करने की। दीवानों की तरह आगे बढ़ती हुई चली जाती है ये अपने मंजिल की तरफ। और ऐसा महसूस हो रहा है इंजन का धुआं जो इस रेलगाड़ी से निकलता है, जैसे इस रेलगाड़ी ने अपने सर के बाल बिखेरती हुई नज़र आती है। इस धुएं में महसूस हो रहा है जैसे इसने इस धुएं में, इस फिज़ा में, इस रात की अंधेरी फिज़ा में जैसे इसने दीवाना होकर अपने बाल भी बिखेर दिए हैं। बिखेरती हुई बाल यानी अपनी आप की परवाह करते बगैर वो आगे बढ़ती हुई चली जाती है। छेड़ाती एक वजद के आलम में साजिश सरमदी, गैस के आलम में मुँह से आग बरसाती हुई। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे जब ये तेज़ी के साथ जब ये
رفتار کے ساتھ آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے جیسے اس نے وجد کے عالم میں، مستی کے عالم میں ساز سرمدی کلندارانہ ساز چھڑا دی ہے. یعنی اس کی آواز سے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس نے کوئی کلندرانہ ساز چھیڑ دیا ہے اپنی اس وجد کے عالم میں، اپنی اس مستی کے عالم میں. جب یہ آگے بڑھتی ہوئی کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر یہ صرف اور صرف اپنی منزل مقصود کی متلاشی ہوتی ہے. یا ایسا محسوس ہو رہا ہے گیس کے عالم میں جیسے اسے غصہ آیا ہے تو غصے کے عالم میں یہ اپنے منہ سے آگ برساتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے. جو انجن سے یہ دعا نکالتی ہے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے اس کے منہ سے یہ آگ برساتی ہوئی آگے، جیسے اس غصے کے عالم میں یہ اپنے منہ سے آگ برساتی ہوئی، آگ نکالتی ہوئی آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے یہ ریل گاڑی. مطلب ہے، مقصد ہے شاعر کا صرف اور صرف کہ انسان کو یہ سبق سکھانا، یہ اس کی طرف راغب کرانا کہ اسی طرح انسان بھی اپنی منزل کی طرف رواں ہونا چاہیے. جس طرح یہ ریل گاڑی چاہے رات ہو، دن ہو، پہاڑ ہو، بیاباں ہو، وادیاں ہو، سبز ہزار ہو، کچھ بھی ہو، تو یہ آگے بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے صرف اور صرف اپنے منزل کی تلاش میں. جی ہاں بیٹے، اس وقت اتنا ہی، تو باقی والسلام علیہ نگہبان.